लेकिन अपना ईमान को बचा के रखना, उसी में तुम्हारा दम रहेगा। सुभान अल्लाह। इसलिए मुसलमान का दम सिर्फ खोखले टोपी पर या खोखले दाढ़ी पर नहीं है, मुसलमान का दम ईमान पर है। इसलिए फिक्र ना कीजिए, कम है लेकिन दम है। मजबूर होकर ना सुनना, मजबूत होकर सुनना, मसरूर होकर के सुनना, फिर बात समझ में आएगी। यहाँ सिर्फ सुनने का काम कर और घर जाकर फैसला करना कि कारी अब्दुल सलाम के साथ जो मुकर्रिर लेकर आए थे उनकी बात पर कितना हमें अमल करनी है। घर पे जाके फैसला करना। सुन लो, हिकायत में दिया है कि एक पादरी है, गाड़ी से सफर कर रहा था, उसकी गाड़ी कुछ दूर तक बढ़ी, देखा रास्ते में कुछ लोगों ने भीड़ लगाया हुआ है। ए बाबू इधर मेरे तरफ। वो देखा कि रास्ते में भीड़ लगी हुई है। पादरी ने गाड़ी को खड़ा कर दिया और खड़ा करके लोगों से पूछा, लोगों ये भीड़ किस चीज की है? ये भीड़ किस चीज की है? किसी ने कुछ नहीं बताया। पादरी देखा काफी भीड़ लगी हुई है, चारों तरफ से लोग गोल सा जमा है। पादरी ने भीड़ को चीरते हुए फाड़ते हुए अंदर घुसा तो क्या देखता है कि एक बंदा मर गया है, एक बंदा का इंतकाल हो गया है, एक बूढ़ा है जिसके जिस्म से रूह निकल गई है, जो मरा पड़ा है। लोग चारों तरफ से उसे घेर करके देख रहे हैं। वो पादरी पूछता है कि भाई ये कौन है, ये मरा कैसा? लोगों ने जवाब दिया कि पादरी साहब ये ज़ईफ आदमी था, ये बूढ़ा था, आँख की बिनाई सही से नहीं थी, सही से दिखाई नहीं दे रही थी। रास्ते में एक पत्थर था, एक ठोकर था, चला तो रास्ते से ठोकर लगा, गिर गया और मर गया। गिरा और बोलो, गिरा और मर गया। इतना सुनना था कि पादरी का चेहरा की ज्योग्राफी बदल गई, हैरत में आ गया और फौरन उसने जवाब में कहा, ए लोगो क्या तुमने कहा कि रास्ते में ठोकर था, रास्ते में पत्थर था, ये ज़ईफ आदमी आँख की बिनाई नहीं दिखाई दे रही थी, ये इस रास्ते से चलते गया, इस रास्ते में पत्थर था, ठोकर लगा, गिरा और मर गया। बोले हाँ, बोले यही है हकीकत। उन्होंने कहा हाँ पादरी साहब यही है हकीकत। तो पादरी ने बिला झिझक उन लोगों को कहा कि ए लोगों, क्या इस रास्ते से कोई मुसलमान को गुजर नहीं हुआ? सुन लो, क्या इस रास्ते से कोई मुसलमान का गुजर नहीं हुआ? लोगों ने हैरत होकर जवाब दिया, पादरी साहब इस मुसलमान का ताल्लुक इस बूढ़े की मौत से कैसा? मरा बूढ़ा है, मौत इस बूढ़े की भी है, लेकिन इसकी मौत से मुसलमान का क्या ताल्लुक है? तो पादरी ने जवाब दिया था, ए लोगों, मैंने मुसलमानों का किताबों का मुताला किया है। मुसलमान का पैगंबर ने कहा है कि मेरा कलमा पढ़ने वाले जब रास्ते से गुजरे तो कोई तकलीफ दे चीज रहे तो उसे हटा दिया जाए। मेरा यकीन करता है कि अगर इस रास्ते से कोई मुसलमान का गुजर होता तो इस बूढ़े की मौत नहीं होती। इस बूढ़े की मौत बोल, इस बूढ़े की मौत नहीं होती। ये सबक हमारे पैगंबर ने दिया है कि अगर रास्ते से चले तो मजहब इस्लाम का मानने वाला, कलमा पढ़ने वाला, वो कोई तकलीफ दे चीज रहे तो उसे हटा दे। ये जिम्मा किसी और मजहब का नहीं बल्कि मजहब है।
मसलक आला हजरत, मसलक आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। बहुत खूब। हमें गैरों से शिकवा नहीं, अपनों से गिला है। ए वसीम रिजवी, तुझे तो बाइकआउट कर दिया, अब तेरी अर्थी को आग किसी और लगाएगी। या रसूलुल्लाह। बहुत खूब, बहुत खूब। तो जवानों, मिल्लत के जवानों, याद रखना कि हम जो कलमा पढ़े हैं वो मोहम्मद रसूलुल्लाह का है, और मेरा मजहब, बोलो बोलो, मेरा मजहब इस्लाम है, मेरा मजहब इस्लाम है, और मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। हम यहाँ के मुसलमान, इसलिए किसी शायर ने कहा था कि सारे जहां से अच्छा हिंदुस्तान हमारा। ये गुलसिता हमारा, ये गुलसिता हमारा। और आगे बोल दो, आगे बोलो। मजहब नहीं सिखाता आपस में पैर रखना। हिंदी है हम, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान है हमारा, हिंदुस्तान है हमारा है। तो फिर बोल दो, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, मुल्क हिंदुस्तान जिंदाबाद, मेरा इस्लाम जिंदाबाद, कुरान जिंदाबाद, इस्लाम जिंदाबाद, मेरा ईमान जिंदाबाद, मेरे नबी की शान है। इसलिए मेरे दोस्तों, आज इस बात की जरूरत है कि हम समझे कि हम जिस मुल्क में रहते हैं ये मेरा मुल्क हिंदुस्तान है। मेरा जो मजहब है वो मजहब इस्लाम है। मेरा जो कुरान है वो अल्लाह का कलाम है, और मेरे रसूल पर तो मेरी जान, माल, तन, मन, धन सब कुर्बान है, सब कुर्बान है। सिर्फ मेरी जान ही नहीं, मेरा माल, मेरे माँ बाप, मेरे तन, मेरे धन, मेरे मन सब कुर्बान है। इसलिए मेरे भाई, आज इस बात को आज आप समाअत फरमाइए। और हकीकत में जब जब मुल्क के नौजवान बेदार हुआ है, मुल्क में तरक्की और अमन भी आया है, अमन भी आया है। आज इस्लाम एक ऐसा मजहब इस्लाम है जो सारी दुनिया को अमन का पैगाम देता है, अमन का पैगाम देता है। और खास तौर पर मुसलमान के लिए सिर्फ एक बात वो याद रखिए, हमारे लिए ये हुक्म है कि मुसलमान अपना नफ्स को मारे, मारे। जब तक ये मुसलमान अपने नफ्स की गुलामी नहीं किया था, सारी दुनिया इसकी गुलाम बनती थी। और जब से ये अपने नफ्स ही का गुलाम बन गया, तो सारी दुनिया इसे अपना गुलाम बनाने का टारगेट बनाने लगी है। इसलिए नफ्स को मारो। आओ इस मुल्क का एक ऐसा राजा के पास ले जाऊं, ऐसे शहंशाह के पास ले जाऊं जिसे सुनकर आप भी बेदार हो जाओगे, आपकी जिंदगी में इनकलाब पैदा हो जाएगा। सुन लो, इस हिंदुस्तान का एक शख्स का नाम, जिसका नाम मोइनुद्दीन चिश्ती रहमतुल्लाह अलैह है, जिसका लक़ब ख्वाजा गरीब नवाज है। तारीख ने लिखा है
कि ख्वाजा गरीब नवाज का कुछ दिनों से बुखार आ गया है, बुखार उतर नहीं रहा है। हकीम आ रहा है, हकीम भी अपने तरीके से दवा दे रहा है, जड़ी बूटी दे रहा, डॉक्टर भी आ रहा, वो भी इलाज कर रहा है, लेकिन बुखार नहीं उतर रहा है। ख्वाजा साहब से किसी ने, मुरीद ने कहा, ए बेटा ए मेरे लाल, इधर सुनो, इधर। ख्वाजा साहब से मुरीद ने कहा कि हुजूर, इस पहाड़ी के नीचे एक वैद्य रहता, एक हकीम है, अगर इजाजत दे दे तो मैं इसको बुला लिया हूँ, लेकिन वो है गैर मुस्लिम, वो है गैर मुस्लिम है, वो इस्लाम में दाखिल नहीं है, गैर मुस्लिम है, और वो नफ्स से पकड़ करके वो जड़ी बूटी देता है, अगर आप इजाजत दे तो मैं उसे बुला लिया हूँ। ख्वाजा साहब मुस्कुरा दिए, बोलो ना, ख्वाजा साहब मुस्कुरा दिए और फरमाए कि मेरे मुरीद, ऐसी बात है तो बुला ले आओ, ऐसी बात है तो बुला ले आओ। मुरीद ने दौड़ते हुए गए, हकीम को पकड़ करके लिए आए। वो हकीम आया, ख्वाजा साहब की नूरानी चेहरा को देखा, नूरानी चेहरा को देखा, ख्वाजा साहब ने उन्हें देखा, ख्वाजा को उन्होंने देखा, ख्वाजा उन्हें देखा, उन्होंने ख्वाजा को देखा और कदम को आगे बढ़ाया। वो हकीम ने आके बैठा, बोला बाबा आपकी तबीयत खराब है? बोला हाँ, कुछ दिनों से मुझे बुखार आ रहा है, लेकिन मैंने बड़ी काफी दवा की है, लेकिन नहीं बुखार उतरता है। उन्होंने कहा कि बाबा जरा हाथ तो बढ़ाओ आगे। ख्वाजा साहब है, ख्वाजा साहब अपने हाथ को आगे बढ़ाते हैं, उन्होंने नफ्स को धरा। क्या क्या नफ्स धरा और कहा ये तो मामूली बुखार है, ये तो मामूली बुखार है, ये तो मामूली बुखार है। इतना सुनना था, ख्वाजा साहब मुस्कुरा दिए और फरमाने लगे मामूली बुखार है? बोला हाँ। फौरन अपने थैला से, अपनी झोली से एक जड़ी निकाला, दवा का शक्ल बनाया और शक्ल बना करके ख्वाजा साहब को पेश किया और कहा कि बाबा आप इसे खा लीजिए। ख्वाजा साहब फौरन अल्लाहुम्मा शाफी अल्लाहुम्मा काफी कहा कि उन्होंने जड़ी को खा लिए। अभी खाना ही था कि धीरे धीरे सारा बुखार उतर गया, सारा बुखार उतर गया। अब जब बुखार उतरा तो ख्वाजा साहब बड़ी मुतमईन हुए और बंदे से पूछते हैं कि हकीम साहब एक बात तो बता जरा कि कौन सा अमल तू करता है कि अल्लाह ने तेरे हाथ में इतना शफा रखा है हिंदू, लेकिन देखिए ख्वाजा साहब फरमा रहे कि कौन सा अमल तू करता है कि अल्लाह तेरी हाथ में इतना शफा रखा है। तो कहता है वो कि बाबा मैं तो बिरादरी का हिंदू हूँ, मेरा मजहब तो हिंदू मजहब है और मेरे यहाँ तो सवाब और अजाब का कोई मामला ही नहीं है। बस तो ख्वाजा साहब ने फरमाए अरे कुछ तो करते होंगे, वरना अल्लाह तेरी हाथ में इतना शफा क्यों रखा है। तो निगाहें नीचे किया और एक जवाब दिया। हकीम ने कहा हाँ एक काम करता हूँ, सिर्फ क्या सिर्फ एक काम करता हूँ। हकीम साहब ने कहा एक काम करता हूँ सिर्फ। ख्वाजा साहब मुस्कुराए और फरमाए कि हकीम बोल तो सही कौन सा काम करता है। तो हकीम ने जवाब दिया बाबा मेरा नफ्स जो मुझे कहता है मैं जस्ट उसका उल्टा करता हूँ। मेरा नफ्स मुझे जो कहता है मैं जस्ट उसका उल्टा करता हूँ। यानी मेरा नफ्स कहता है सो जा तो मैं सोता
मेरा नफ्स कहता खा तो मैं खाता, मेरा नफ्स कहता मत खा तो मैं खाना शुरू कर देता हूँ। यानी मेरा नफ्स मुझे जो कहता है मैं जस्ट उसका उल्टा करता हूँ। इतना सुनना था। ख्वाजा साहब फरमाते हैं तू तो हिंदू है, तू अपने नफ्स को क्यों मारता है? तू तो गए है, तू अपने नफ्स को क्यों मारता है? ये तो मुसलमानों के लिए है, ये तो मुसलमानों के लिए है, ये तो मजहब इस्लाम के लिए है। अपने नफ्स को मारो। और जब तू अपने नफ्स को मारता है तो फिर कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता है? कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता है? पढ़ ले कलमा। इतना सुनना था, उन्होंने खामोश रहा। ख्वाजा साहब कह रहे नफ्स मारना, नफ्स मारना मजहब इस्लाम के अंदर है। नफ्स को मारना मुसलमानों का काम है, नफ्स को मारना ईमान वालों का काम है, नफ्स को मारना पैगंबर आजम का दीवानों का काम है। तू अपने नफ्स को क्यों मारता है? और जब नफ्स को मारता है तो फिर मजहब इस्लाम का कलमा क्यों नहीं पढ़ लेता है? वो चुपचाप बैठा हुआ है। अचानक अचानक हकीम ने खड़ा होकर के कहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। उन्होंने कलमा पढ़ा। ख्वाजा साहब ने जवाब दिया कि बता तूने कलमा पढ़ने में इतनी ताखीर क्यों कर दी? तो इतना सुनना था। हकीम ने कहा बाबा मेरा नफ्स कह रहा था मत पढ़, तो मैं समझ गया अब पढ़ लेने पर कामयाबी। नारे तकबीर, नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे रिसालत, उलमाए अहले सुन्नत, उलमाए अहले सुन्नत। वाह, बहुत उन्होंने कहा कि हुजूर मेरा नफ्स कह रहा था मत पढ़ मत पढ़ मत पढ़। मैं समझ गया अब पढ़ने पे कामयाबी है, इसलिए मैं पढ़ा, ताखीर करके पढ़ा, देर करके पढ़ा। ए मुसलमानों, ए जवानों, हाथ जोड़ करके आपसे इल्तिजा है, मारो अपने नफ्स को, मारो अपने नफ्स को। अगर मुल्क में इत्तेहाद चाहते हो, अमन चाहते हो और अपने अंदर ईमान की गर्मी पैदा कर, अपने अंदर तकवा की गर्मी पैदा कर, अपने अंदर तहारत की गर्मी पैदा कर, अपने अंदर इल्म की गर्मी पैदा कर, अपने अंदर ईमान की गर्मी पैदा कर। तुझे पता नहीं है, तारीख उठा करके देख ले, इसी भारत का एक ऐसा शहंशाह है, एक ऐसा राजा है जिसे टीपू सुल्तान कहते हैं। वो टीपू सुल्तान का तारीख है। वो टीपू सुल्तान जब अपने तलवार को चलाते थे तो अंग्रेज दुम दबा के भागा करता था। वो टीपू सुल्तान जब जंग में उतर जाते थे तो अंग्रेज का फौज पीछे हटने लगता था। वो टीपू सुल्तान की जब तलवार चलती थी तो आईने चमकती थी, तो आईने की चमक की तरह, बिजली की चमक की तरह चलती थी। वो टीपू सुल्तान की तलवार जब चलती थी तो अंग्रेज का सर जिस्म से अलग जमीन पर गिरा पड़ता रहता था। पूछने वालों ने पूछा ए टीपू सुल्तान जरा बता तो सही, तेरे बाजू में ये ताकत कहां से आई है, तेरे बाजू में ये कुव्वत कहां से आई है? तो टीपू सुल्तान ने जवाब दिया था ए लोगों, मेरा ये बाजू का कमाल नहीं है, मेरी ताकत का कमाल नहीं है, तो फिर क्या है टीपू सुल्तान? तो टीपू सुल्तान ने जवाब दिया था रब्बे काबा की कसम, टीपू सुल्तान ने अपने तलवार पे लिखा है या शेख अब्दुल कादिर जिलानी शयन लिल्लाह। ये बगदाद का कमाल, ये बगदाद का कमाल है जो अंग्रेज को हिंदुस्तान छोड़कर भागना पड़ा। और याद रखना जब तक टीपू सुल्तान के अंदर ईमान की गर्मी थी हर जंग को फतह किया है अंग्रेजों से। तो फिर वसीम रिजवी की तो औकात ही नहीं है। वसीम रिजवी की तो फिर औकात ही नहीं है।
अब तो डिबेट बंद हो गया, इसलिए कि वसीम रिजवी ने खुद डिसाइड कर लिया है कि मेरी अर्थी को आग के और लगाएगा। खुद डिसाइड कर चुका है, इसलिए मिल्लत के जवानों